बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने पर उठे सवाल। भारत की संसद में हाल ही में हुए धक्का कांड ने राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल मचा दी है। इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं और अब मामला क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। इस विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी उग्र हो गया है। घटना का विवरण। संसद भवन में हुए इस विवाद के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच तीखी झड़प हुई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, जिससे 2 सांसद घायल हो गए। बीजेपी ने इसे जानबूझकर हमला करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन में अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने इसके उलट आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों ने उनके नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें शारीरिक रूप से परेशान किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने जानबूझकर खड़गे के साथ बदतमीजी की और इसे एक साजिश के तहत किया। ये झड़प तब हुई जब दोनों दलों के सांसदों ने संसद के भीतर अपनी अपनी पार्टी के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर विरोध दर्ज कराया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और झड़प में शामिल हो गए। दूसरी ओर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों ने जानबूझकर उनके अध्यक्ष को निशाना बनाया और उन्हें शारीरिक तौर पर परेशान किया। बीजेपी का आरोप। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर बीजेपी सांसदों को धक्का दिया और इस दौरान 2 सांसदों को चोटें आई हैं। पार्टी ने इसे सांसदों के प्रति हिंसक व्यवहार के रूप में पेश किया है। बीजेपी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने संसद में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और इस मामले को लेकर उन्होंने एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। पार्टी ने इस घटना के जिम्मेदार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बहुत शर्मनाक है कि एक सांसद जो संसद में जनता के प्रतिनिधि के रूप में बैठता है, वह इस तरह की घटिया और हिंसक व्यवहार को अंजाम दे सकता है। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को जानबूझकर धक्का दिया, जिससे 2 सांसद घायल हो गए। इस हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। कांग्रेस का आरोप। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को परेशान किया और उनके साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई हिंसा का हिस्सा था और इसने ये मुद्दा उठाया कि बीजेपी के सांसदों का व्यवहार असंवैधानिक और असंसदीय था। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी संसद और उसके अध्यक्ष की है, लेकिन इस झड़प में बीजेपी सांसदों ने खड़गे को अभद्र तरीके से घेर लिया और उनसे धक्का मुक्की की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की निंदनीय हरकतें करती है और इसका उद्देश्य संसद की कार्यवाही को न केवल बाधित करना बल्कि विपक्ष को कमजोर करना भी है। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। इस पूरे मामले के बाद दोनों पक्षों के आरोपों और घटना स्थल पर हुई हिंसा की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। यह कदम राज्य की पुलिस और संसद के भीतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है और संसद के अंदर की पूरी घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाले वीडियो फुटेज की भी समीक्षा की जा रही है। पुलिस ने कहा कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच करेंगे और आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हालांकि अब ये सवाल उठता है कि क्या ये घटना केवल संसद की कार्यवाही में आए व्यवधान का परिणाम थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश छिपी हुई है। राजनीतिक दृष्टिकोण। ये घटना न केवल संसद के भीतर हुई असंवैधानिक और असंसदीय व्यवहार की ओर इशारा करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि भारतीय राजनीति में आंतरिक लड़ाई और संघर्ष अब हर स्तर तक पहुंच चुका है। संसद में इस तरह की झड़पें न केवल लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि ये भी प्रश्न उठाती हैं कि क्या हमारे नेता और सांसद उस आदर्श को सही मायने में निभा रहे हैं जो हमें जनता के रूप में उनसे अपेक्षित है। संसद को आदर्श का प्रतीक माना जाता है, जहाँ देश की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण प्रक्रिया होती है। इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर करती हैं और जनता के मन में असंतोष उत्पन्न करती हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुए इस धक्का कांड के बाद अब क्राइम ब्रांच द्वारा जांच शुरू की गई है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। जबकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सवाल भी उठता है कि क्या ये घटना सिर्फ एक असहमति का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश हो सकती है। संसद में हिंसा और झड़पें लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसके बावजूद ये उम्मीद की जाती है कि जांच निष्पक्ष होगी और सही व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी साफ होता है कि संसद में ऐसे घटनाक्रमों को रोकने के लिए सख्त नियमों और कड़े कदमों की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटें और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान बना रहे।